हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी टुडे। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे काम करते हैं कि जितने भी पेपर होंगे उत्तराखंड में होंगे या फिर जीएस के जितने भी पेपर होंगे उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये वाला पेपर आ रहा है। ये वाला पेपर आपका 2011 में वीडियो का पेपर था जो आपका उत्तराखंड में हुआ था। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम ये देखेंगे। तो 2011 का ये आपका क्या है, वीडियो का पेपर है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं, तो इसका पेपर है। हमें इसको क्या करना है, आपका सॉल्व करना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे पहले देखने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर देखने वाले दोस्त हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नॉलेज है वो हर किसी को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। कि देखो, क्वेश्चन क्या रखा है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है आपका, हमेशा एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। देखो दोस्तों, उत्तराखंड के पेपरों में कि कुछ ना कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में ही पेपर पूरा बन के आता है। जैसे 2011 का पूरा हिंदी में पेपर बन गया था, इंग्लिश में उसका एक भी कोई भी क्वेश्चन मेंशन नहीं है। तो इसलिए थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी कमांड थोड़ी अच्छी रहे। तो जैसा पहला क्वेश्चन बताया कि एंजाइम क्या है, एंजाइम आपका हमेशा प्रोटीन होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान से देखो, उसमें लिखा है कि आपका ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। तो तीव्र गति से जो स्थानांतरित होता है वो आपका क्या है, विकिरण के कारण है। विकिरण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, विकिरण के कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों, क्या है आपका पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। वो क्या होता है आपका, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका बहुत परेशान करना। क्या, बहुत परेशान करना। पत्थर की लकीर होने का अर्थ, पत्थर की लकीर ये बहुत बार आता है दोस्तों, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पत्थर की लकीर होना का अर्थ क्या है, हमेशा अमिट होना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका आंसर क्या है, हमेशा अमिट होना है। ये काफ़ी बार आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी अशुद्ध कीजिए। तो क्या बोलते हैं उसका नाम, इसमें से अशुद्ध कौन सी है आपकी, औद्योगिक अशुद्ध है। क्योंकि जो औद्योगिक होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, औद्योगिक। औद्योगिक हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, इसे थोड़ा ध्यान रखना है। और सत्याग्रह का अगर बात करूं कि सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है, सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है आपका, सत्या प्लस आग्रह। वो क्या है आपका, सत्या प्लस आग्रह है। और नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द आपका मुंह है। देखो दोस्तों, एक तद्भव शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है जो आपका क्या होता है, संस्कृत से तो होते हैं पर वो क्या होता है, उनका परिवर्तित रूप होते हैं। तो वो आपका क्या होता है, तद्भव होता है। और तत्सम क्या होते हैं, एक होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो आपके संस्कृत से लिए गए संस्कृति ही के वर्ड को हम लिख देते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, वो आपके तत्सम वर्ड होते हैं। दूसरा देखो, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब से स्टार्ट हुई थी। ये आपकी 1 अप्रैल 1999 से हुई थी। और ये किसने स्टार्ट करी थी, ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट की थी। यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। चाहे वीडियो को 2-3 बार देखिए आप। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का प्रारंभ की थी 1 अप्रैल में की थी। गुल्लर का फूल होना, देखो दोस्तों, गुल्लर का फूल क्या होता है, हमेशा गुल्लर का फूल होता है कभी कभी दिखाई देना। गुल्लर का फूल क्या होता है, कभी कभी दिखाई देना, इसलिए ध्यान रखिए ये इसका आंसर है, ये नहीं है। ये जिसका पहले पेपर रहा होगा उसने लिखा होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी वर्तनी सही है। तो ये है आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद, ये वही काफ़ी बार पेपर में आ चुका है आशीर्वाद लिखने के लिए। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम, दयानंद में हमेशा जो प्रयुक्त संधि है वो आपकी दीर्घ संधि है। परीक्षा शब्द के निम्नलिखित वर्गों में आता है, वो आपका तत्सम में आता है। परीक्षा आपका तत्सम में लिखा जाता है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय क्या है आपका, बहुब्रीहि समास होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो बात करते हैं अब हम इस पेज की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है हमारा कि दिगु समाज, दिगु समाज का उदाहरण कौन सा। तो दिगु समाज का जो उदाहरण है वो आपका सप्ताह है। असुर का पर्यायवाची हमेशा यक्ष होता है। एकाधिकार का विलोम है आपका सर्वाधिकार। एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार है। जाति ना पूछो साधु की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ जीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो हमेशा ये किसकी है, ये आपकी कबीरदास की है। तो ये काफ़ी बार ये भी आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जो जन्मदाता है वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। पंचायती राज संरचना में पंचायत समिति किस स्तर पे कार्य करती है? तो हमेशा ध्यान जो पंचायत समिति होती है वो आपके ग्राम स्तर पर आपका काम करती है। एक उस समय 2011 में जब पेपर हुआ था तो एक उस समय काफ़ी फेम में था कि लीबिया का तानाशाह कर्नल मोहम्मद गद्दाफी कब मारा गया था, तो वो आपका 20 अक्टूबर 2011 को वो मारा गया था। बात करते हैं यहाँ पर किसकी, दिनकर का पर्यायवाची। दिनकर का पर्यायवाची हमेशा प्रभाकर होता है, ये आपको पता ही होगा। अल्पज्ञा का जो विलोम होता है, विलोम आपके क्या होता है, एंटीनम्स। पर्यायवाची आपके सिनोनिम्स होते हैं। अल्पज्ञा का जो विलोम होता है वो सर्वज्ञा होता है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खत्ती है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खत्ती है, वो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका यमक अलंकार है, ये आपको पता ही होगा। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर आपके हमेशा वीर रस के माने जाते हैं, ये भी बहुत फेमस है दिनकर कवि। छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद के प्रवर्तक हैं। प्रणब मुखर्जी देश के उस समय, प्रणब मुखर्जी आपके 13वें थे। प्रणब मुखर्जी कितना राष्ट्रपति थे? आपके 13वें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों याद रखना है कि आपका जो भारत की जनसंख्या है वो 0.84% है। भारत की जो उत्तराखंड की जनसंख्या अगर नापा जाए तो देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी थी उस समय पे? 2011 79.63%। और अगर बोला जाए कि हाँ भाई साक्षरता दर भारत की कितनी है, तो भारत की आपकी 74.04%। तो ये आपकी भारत की जनसंख्या वो है, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? आपका 1 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? ये भी काफ़ी फेमस था, कालिदास ने लिखा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो हिंदी में बोला गया है तो सुमित्र नंदन पंत को मिला था, 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए। अगर बोला जाएगा, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था 1964 में स्टार्ट हुआ था। किसको मिला था? श्री शंकर कुरूप को मिला था। उसने उस समय क्या लिखी थी? ओट कुश उसको कहा जाता है ओट कुशल, ठीक है, ओट कुशल। तो उस वो लिखी थी उसने, ठीक है। और जो अभी 2016 में किसे मिला है? 2016 में मिला है शंख घोष को, ये याद रखना। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना कि 2016 में आपके शंख घोष को मिला हुआ है। ये तो आपका करंट अफेयर का था उस समय की, ये पूछ लेता पद्म विभूषण कितने हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय, देखो आपका मुख्यालय तो जिनेवा में है। इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो ये होता है आपका क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। नेट पे देखोगे तो 1948 है, वैसे आंसर इसका 1946 क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं कि पंचायती राज पद्धति को, यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, पंचायती राज पद्धति को अपनाया गया है। तो पंचायती राज पद्धति को अपनाया गया है आपका प्रजातंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। उत्तराखंड की स्थापना, देखो उत्तराखंड की स्थापना आपको 9 नवंबर तो याद है, और सन क्या है आपका 2000 है। और जब उसका नाम परिवर्तित चेंज हुआ था तो वो आपका 1 जनवरी 2007 से आपका क्या हुआ था, नाम क्या हुआ था, परिवर्तित हुआ था। 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया था। आईन अकबरी किसकी है? आपकी अबुल फजल की है। श्री चंडी प्रसाद को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो वो आपका रैमन मैग्सेस पुरस्कार था। जो चंडी प्रसाद को मिला था वो रैमन मैग्सेस पुरस्कार था। ये भी आपका करंट अफेयर है उस समय का, इसे रहने देते हैं। साहित्य एवं संस्कृति संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान, तो उत्तराखंड शोध संस्थान की जिसने स्थापना करी थी वो थी आपकी गिरिराज साहा ने। अब जो उत्तराखंड शोध संस्थान है वो आपका अल्मोड़ा में है, तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान रखिए। बात करते हैं फिर हम नेक्स्ट पेज की, बात करते हैं। देखो कंप्यूटर ये कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रतीत होता है, जो इस टाइप से प्रतीत होता है ना, तो वो क्या होता है, जो ब्लिंक आता है वो क्या होता है, वो आपका कर्सर होता है। देखो यदि देखो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर भी मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। यदि ए पुत्र है क्यू का, तथा क्यू और वाई बहनें हैं, वाई की माँ जेड है और पी पुत्र है आपका जेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो ये वाला सही होगा, ए का मामा है पी, क्योंकि देखो ए क्या है आपका, सन है क्यू का, ए सन है क्यू का, और क्यू और वाई दोनों बहनें हैं, इसका मतलब ये दोनों बहनें हैं, और वाई की माँ कौन है, जेड, तो इसकी मतलब है इसका भी क्या होगा, क्यू भी इसकी
क्यू, जेड क्या होगा, क्यू की भी माँ होगी क्योंकि दोनों बहनें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या पी, तो पी क्या है, सन है जेड का, तो ए से क्या संबंध आएगा इसका, इस तरीके से आप बना के वो कर सकते हो कि ए जो है, ए का मामा लगेगा क्या है आपका पी, जिसे मैटरनल अंकल भी कहते हैं। देखो एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे फिसलता है। आगे भी इसी प्रकार कम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष तक पहुंचेगा। मतलब ये है कि सपोज करो ये 12 मीटर का खंभा है, तो ये क्या कर रहा है 1 मिनट में तो 2 मीटर चढ़ रहा है और 1 मीटर फिसल रहा है, तो इस तरीके से वो लास्ट में जाएगा ना, लास्ट में वो एकदम से 2 चढ़ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 21 होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कथक किस राज्य से संबंधित है, कथक, कथक आपका हमेशा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और कथकली आएगा तो आपका केरल से संबंधित है, कथकली केरल से और कथक आपका उत्तर प्रदेश से। हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, वो आपका गीता है, वो आप जानते ही हो। एम एस डॉस क्या है, देखो एम एस डॉस क्या है, एम एस डॉस आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कि देखो मोहन क्या बोलते हैं उसका नाम, मोहन आपका उत्तर की ओर चल रहा है, तो उसे हम ऐसे बना सकते हैं, इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूँ और सपोज करो बी पॉइंट पे मोहन क्या कर रहा है, मोहन 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए से क्या हो रहा है, ए से आपका बी में क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर ये दाएं की तरफ मुड़ रहा है, 90 डिग्री दाएं की तरफ मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर चलेगा, फिर ये कह रहा है कि ये फिर 90 डिग्री मुड़ के 8 किलोमीटर चल रहा है, तो देखो 2 तो ये हो गया, इसका मतलब 6 यहाँ चलेगा। उसके बाद क्या है, फिर ये मुड़ के 3 इधर वापस आ रहा है, 3 वापस आया, फिर बोला है कि यहाँ से 4 चला है, देखो यहाँ यहाँ से और यहाँ तक 6 है, तो यहाँ तक 4 चला है, ठीक है। अब वो इस पॉइंट पे है, तो कितना बचा है, वो कह रहा है कि ए से और इस पॉइंट पे कितना है, तो सिर्फ 2 बचा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी आकृति सही तरीके है, चोर जज व अपराधी। देखो चोर जज और अपराधी का, देखो जज क्या है अलग आएगा, और चोर और अपराधी, देखो चाहे चोर हो चाहे अपराधी है वो एक ही होता है। अगर चोर अपराधी क्या हो गया, ये चोर हो गया, तो अपराधी भी क्या होता है, चोर होता है, तो इसका जो सही वो बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा। दूसरा देखो भोटिया कहाँ की जनजाति है, वो आपको पता है उत्तराखंड की जनजाति है। काफल पाको गीत और नंदिनी गीत किसके कौन उसके रचयिता हैं, वो हैं आपके चंद्र कुंवर बड़तवाल, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ देखो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से जान प्रसिद्ध है, वो आपका द्वारहाट है उत्तराखंड में, वो आपको पता है। गद्दी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है, देखो गद्दी जो है ना वो आपकी क्या है, जो गद्दी है वो है आपकी क्या, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों की क्या है उपयुक्त, तो फर्स्ट और सेकंड इसका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संघ सरकार नागरिकता का अपहरण कर सकती है, उपयुक्त सभी में कर सकती है कि सत्याभिलेख, देशद्रोह करने पर, दीर्घकाल और अनुमति के बिना देश से बाहर रहने पर, ठीक है। तो उपयुक्त सभी में क्या कर सकती है, वो हमारी नागरिकता का अपहरण कर सकती है, मतलब उसे कैंसिल कर सकती है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई आपकी जलेबी है, आपको पता है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, वो आपके लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने राज्य विधान परिषद, देखो 7 है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, 7 विधान परिषदें हैं, ठीक है। पहले 6 थी, अब बढ़ गई है क्योंकि तेलंगाना हो गया ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या होगा, अलग हो गया, वो आप जानते ही हो, ठीक है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के जनपद में, आपको रुद्रप्रयाग में है, वो आपको पता ही होगा। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है, तो बद्रीनाथ पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, 31वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या आपका 24 है, अब क्या है 24 है, तो इसका आंसर पहले तो 2011 के हिसाब से तो 21 था, बट अब 24 है इसका आंसर, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है 24 है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या हो सकती है आपकी 250 हो सकती है। संविधान 73 संशोधन में क्या है आपका पंचायती राज है, तो ये 73वां संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना है इसमें किसमें, 73वें संविधान संशोधन में। तो नेक्स्ट पेज की बात करते हैं इसके बाद। तो देखो इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है, 63वां क्वेश्चन है, पंचायत की शक्ति, अधिकार एवं दायित्व संविधान की किस अनुसूची में आता है, जो पंचायत की शक्ति है ना वो 11वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति जुपिटर है। वर्तमान में देश में औद्योगिक
संस्थानों को महारत्न का दर्जा मिला है। तो महारत्न का दर्जा जो मिला है वो 7 को मिला हुआ है, अभी 7 है हमारे पास महारत्न। निम्न में से कौन सा देश हाथियों के लिए है? हाथियों के लिए लाओस है, और अगर सफ़ेद हाथियों के लिए आएगा तब इसका थाईलैंड होता है। भागर नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो आपका सतलज नदी पे है। सबसे अधिक चावल पैदा होता है पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको पता होगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो वो आपका 3 बार लग चुका है। किसी तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, कम दूरी आपका 3 जुलाई को होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर ज़्यादा ज़्यादा दूरी पूछा होगा तो इसको 4 जुलाई को होता है, और 3 जनवरी को क्या होता है आपका, कम दूरी होती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर भारत के पेरिस कहलाता है? वो आपका जयपुर राजस्थान है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? कॉर्बेट आपका नैनीताल में है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? वो आपकी नर्मदा नदी है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? वो आपकी उपयुक्त सभी है, मक्का भी है, बाजरा भी है, ज्वार भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध क्या है आपका? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। सिकंदर भारत पर आक्रमण हुआ था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वो आपका ऋग्वेद है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? वो आपका माउंट बैटन था, जो क्या था, स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर जनरल रहा था। वैसे तो वो लॉर्ड माउंट बैटन ही है। एक अगर भारत का पूछेगा, भारतीय स्वतंत्रता का, तो वो अलग है। अभी तो फिलहाल तुम यही समझो कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपका लॉर्ड माउंट बैटन था। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 50 और 75 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो 50 और 75 से क्या पूर्णतः विभाजित होगी? इन तीनों से हमेशा डिवाइड करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये क्या है आपका 25, जितने भी ऑप्शन हो उनसे डिवाइड करना होता है, तो 25 आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपको उत्तर प्रदेश में है, ये तो पता ही है। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिले हैं? वो आपकी 10 हैं। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष हुआ था आपका, ये हुआ था 1657 में। 1657 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वो आपका दिसंबर 1906 से हुई थी। वह छोटी वर्ग स्क्वायर होता है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या मालूम करो जो 4, 5, 6 और 15 से विभाजित होती है। तो जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसका नाम, पूर्ण भाज्य मतलब क्या है? इन संख्याओं में से ना ये सारी संख्याएं क्या है, डिवाइड करनी चाहिए। ठीक है। तो आपका 900 ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो जिससे क्या होता है, ये सारी क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक मीनार पर 20 मीटर ऊंचे खंभे पर झंडा लगा है। समतल भूमि पर स्थित एक बिंदु, तो झंडे के शीर्ष एवं पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखो दोस्तों, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका 10 मीटर आएगा, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो अगर सॉल्व चाहिए होगा तो आप कमेंट में मुझे वो कर सकते हो, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन कमेंट में दे दूंगा। ठीक है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैं दे दूंगा। तो हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में क्या है कि जैसे क्या बोलते हैं उसका नाम, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 18 है तो ये आता है। तो हमेशा ये जो निकलता है ये आपका किससे निकलता है? ये 1 - x/होल स्क्वायर, इससे निकलता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है कौन सा, a - b का इसमें लग रहा है। चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो इसकी जो वैल्यू दी हुई है, मैं 18 दी है, तो कितने हो जाएगा 18 - 2, और ये x-1/x का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 आएगा। तो x-1/x क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 24 मिनट के घंटे की सुई में अंश कितने घूमेगी? ये कह रहा है कि जो 1 घंटे की सुई है ना, वो 24 मिनट जब होगा तो 1 घंटे की सुई, हमेशा इससे याद रखना है कि 1 घंटे की सुई कितनी घूमती है, वो आपकी 12 डिग्री घूमती है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आपको पता ही है कि जैसे ये ट्राइंगल दिया है, ये 3 कोणों का क्या है आपका 180 डिग्री इसका कोण हो जाएगा, मतलब उसका एंगल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन से यूनिवर्सल डोनर, डोनर कौन होता है, ओ होता है। ठीक है। मूंगफली में कौन सा रोग लगता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जामों में, उत्तराखंड के भी, और वैसे भी आ चुका है कि मूंगफली में कौन सा रोग लगता है, वो आपका टिक्का रोग लगता है। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए, देखो दोस्तों ये वाले भी एक क्वेश्चन है मैथ्स का, कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 3% है, अगले 3 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 6% है, तो अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए जो वार्षिक दर है वो 9% है, 4000 रुपये का। तो 10 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज लगेगा? तो इसका आंसर कितना है आपका 2760। ये आपसे हो जाएगा, काफ़ी इजी है। तो नहीं होगा तो फिर आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा।
एक्स एक्सिस के मूल बिंदु, देखो ये कह रहा है कि ये वाला है एक्स एक्सिस है ना, तो उसके मूल बिंदु ये वाले की बात कर रहा है। तो ये आपको पता ही है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जीरो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे 92 क्वेश्चन है कि 6 लड़कों एवं 4 लड़कियों के एक समूह से 4 बच्चों का चुनाव करना है। कितने कितने तरह से उनका इस तरह से चुनाव किया जा सकता है ताकि उनमें कम से कम एक लड़का हो। तो आपका 209 तरीके से आपका वो चुनाव हो सकता है। नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं सोल्यूशन दे दूंगा मैथ्स वाले क्वेश्चन का। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, आपका मैग्नीशियम नहीं है। श्वसन नियंत्रण किया जाता है आपका हाइपोथैलेमस द्वारा। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, मीटर कहते हैं, कि उसकी करंट को कौन नापता है, मीटर नापता है। डायनोमो का काम होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करना आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आवर्तक सारणी में सबसे हल्का तत्व निम्न से क्या होता है, देखो हमेशा क्या होता है, लिथियम होता है। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम आता है। ठीक है, तो सबसे हल्का क्या है, हीलियम है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर पेपर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी धीरे धीरे उत्तराखंड के पेपर, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, मैं धीरे धीरे आगे काफ़ी पेपर भी लेके आता रहूँगा, तो उसका सॉल्यूशन भी लेके आता रहूँगा। ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं समझा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं क्या करूँगा, मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।